हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग वर्क करना सीख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा तो एक संख्या हम ले लेते हैं। हम देखेंगे इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 784 का वर्गमूल निकालना है। हम सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, हम देखेंगे कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है। इस संख्या का इकाई अंक 4 है और आपको मालूम है कि 2 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, अथवा 8 का जब वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, इकाई अंक 4 होगा। या कि इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उस संख्या का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो फिर क्या होगा, 8 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, अब 2 अंक छोड़ेंगे क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं। जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 3 अंक छोड़ेंगे। वर्गमूल निकाल रहे हैं, 2 अंक छोड़ देंगे। ठीक, 2 अंक छोड़ेंगे तो बचेगा 7। 7 को देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 7। अब देखेंगे 7, जैसे हमें मालूम हो जाएगा कि 4 और 9 के बीच में 7 आ रहा है, तो हम ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे। यहाँ 2 और 2 लिखेंगे तो 22 होगा, यहाँ 2 लिखेंगे 28 होगा। अब ये तय हो गया कि जो 784 है वो या तो फिर 22 का वर्ग है या तो फिर किसका है, 28 का वर्ग है। अब क्या करेंगे कि जो संख्या 7 लिए हैं ये जिसके करीब में है, जैसे 4 से 7 का डिस्टेंस ज़्यादा है, 7 से 9 का पास में है, यानी नीचे वाली संख्या के करीब में है, तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं में 7 नीचे वाली संख्या के करीब में है, इसलिए आपका आंसर नीचे वाली संख्या हो जाएगी। यानी 784 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 1024। 1024 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, लास्ट में 4 है, इसका मतलब है कि जिस भी संख्या का वर्गमूल होगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक, अब देखेंगे 2 अंक छोड़ेंगे, लेंगे 10। 10 बचा है तो 10 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। इन दोनों के बीच में आएगा 10, तो वो लेंगे ऊपर वाली संख्या। यहाँ होगा 3 2 32, यहाँ होगा 3 8 38। तो इसका मतलब हो गया कि 1024 या तो फिर 32 का वर्ग है या तो फिर किसका है, 38 का है। ठीक, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 1024 का जो वर्गमूल होगा या तो 32 होगा या तो फिर 38 होगा। अब देखेंगे 10 किसके करीब में है, 10 जो है ऊपर वाली संख्या के एकदम पास में है 9 के, तो इसको लेंगे ऊपर वाली संख्या। यानी आपका जो 32 है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1024 का वर्गमूल जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 285 61 है। 285 है और 61 है। ठीक, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। फिर अब हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालना है तो इसका इकाई अंक क्या है। ठीक, जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उसको हम पहले देखेंगे उसका इकाई अंक क्या है। तो 1 है। 1 किन संख्या का वर्ग करने पर आता है, तो आप कहेंगे 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, अथवा 9 का वर्ग करने पर 1 आता है, 81। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जिस भी संख्या का वर्ग है उस संख्या के अंत में या तो 1 आएगा या तो फिर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, यानी इसका जो भी वर्गमूल निकल कर आएगा उस संख्या के लास्ट का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। 2 अंक छोड़ेंगे। 285 को देखेंगे किनके बीच में आ रहा है, तो आपको मालूम है जो 17 का वर्ग होता है कितना होता है, 289। तो 85 89 है, इसके पहले लेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 18 का ले लेंगे, 324 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 का वर्ग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 256। और यहाँ है कितना, 285। ठीक, पहले सबसे ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा 161, ये हो जाएगा 169। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 28,561 या तो 161 का वर्ग है या तो फिर 169 का वर्ग है। ठीक, यानी इसका वर्गमूल या तो 161 होगा या तो 169 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ये जानने के लिए देखेंगे कि 285 किसके पास में है, 56 के पास में है कि 89 के। तो आप कहेंगे नीचे वाली संख्या 89 के पास में है, इसलिए आपका आंसर 169 यानी नीचे वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हम लोग ज्ञात कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12,544 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 12,544 है, लास्ट का अंक 4 है। 4 होने का मतलब है कि इस संख्या का जो वर्गमूल निकल कर आएगा उस संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक, अब 2 अंक छोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि 125 किसके बीच में आएगा, किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। तो आपको मालूम है कि 125 आएगा 11 के रहीम 121 और 12 के रहीम 144 के बीच में। ठीक, ये 11 के रहीम 121, 12 के रहीम 144 के बीच में कितना आएगा, 125 आएगा। अब जब यहाँ पर ज्ञात होगा तो हम ऊपर वाली संख्या को पहले लिखेंगे। 112 हुआ 118, इसका मतलब ये हो गया कि जो 12,544 है वो या तो 112 का वर्ग है या तो फिर 118 का है। अब इन दोनों में से कौन सा है ये जानने के लिए हम देखेंगे 125 किसके पास में है, तो आप कहेंगे 125 121 के पास में है, ऊपर वाली संख्या के पास में है, इसलिए आपका उत्तर ऊपर वाली संख्या के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 823 है 69 है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, लास्ट में 9 है, इसका मतलब ये 3 त्रिका 9 749। जिस संख्या का ये वर्ग होगा उसके उस संख्या का इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 7 7 49 होगा। 2 अंक छोड़ेंगे, 823 को देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे 28 का वर्ग मिलाकर होगा 784 के और 29 का वर्ग कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 841 के। ठीक, इन दोनों 784 और 841 के बीच में देखिए आ रहा है 823। अब ले लेंगे ऊपर वाली संख्या पहले लिख लेंगे, यहाँ हो गया 283, यहाँ हो गया 287। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 82,369 है वो या तो 283 का वर्ग है या तो फिर 287 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल या तो 283 है या फिर 287 है। इन दोनों में से अब कौन सा है ये जांचने के लिए, ये जानने के लिए हम ये करेंगे कि 823 किसके करीब में है। 784 से 823 का डिस्टेंस ज़्यादा है, 823 से 41 का कम है, यानी नीचे वाली संख्या के करीब में है, पास में है, नज़दीक है, इसलिए आपका आंसर नीचे वाली संख्या हो जाएगी 287। यानी इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 287। तो ऐसे ही समझकर हम बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से यानी जल्दी से क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 316 है 84 है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 और आ जाएगा 8, क्योंकि 2 दूनी 4 8 28 64, 2 अंक छोड़ेंगे 316 लेना है। 316 लेना है तो आपको मालूम है 18 का वर्ग होता है 324। 316 324 से कम है, 316 324 से कम है, और 17 का वर्ग होता है 289, यानी 289 से ज़्यादा। यानी इसका मतलब हुआ कि 316 289 और 324 के बीच की संख्या है। आगे हमें बीच मालूम हो गया बीच की संख्या। अब ऊपर वाली हम संख्या लिख लेंगे 172, ये हो गया 178। इसका मतलब ये हुआ कि ये 31,684 है वो या तो 172 का वर्ग है या तो फिर 178 का है। इन्हीं दोनों में से किसी एक संख्या का वर्ग कितना है 31,684 है, या आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 31,684 का जो वर्गमूल होगा वो या तो 172 होगा या तो फिर 178 होगा। इन दोनों में से कौन होगा ये जानने के लिए हम देखेंगे 316 किसके पास में है। 16 24 है, केवल 8 का अंतर है। 316 नीचे वाली संख्या के पास में है, इसलिए आपका उत्तर नीचे वाली संख्या हो जाएगी, यानी 178। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2209। ठीक, 2209 दिया है तो 3 त्रिका 9 7 7 49, 2 अंक छोड़ दिए, 22 बच गया। 22 किसके बीच में आएगा, 4 चौक 16 होता है और 55 होता है 25। 22 इसी बीच में आएगा। जब इतना ज्ञात हुआ तो ऊपर वाली संख्या हम हमेशा वर्गमूल निकालते समय जैसे हमें ज्ञात होगा कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में है, उसके बाद हम ऊपर वाली जो संख्या का वर्ग है उस संख्या को यहाँ लिख लेंगे हमेशा। ये 4 यहाँ लिख लिए, 4 3 43 हुआ, 4 7 47, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जो 2209 है ये या तो 43 का वर्ग है या तो फिर 47 का है। इन्हीं दोनों में से किसी एक का है। अब ये पता करने के लिए कि इनमें से किसका है ये देखेंगे कि 22 किसके पास में। 16 6 22 होगा, ज़्यादा दूर है। 22 से 25 एकदम पास में, यानी 22 जो नीचे वाली संख्या के पास में है, 22 नीचे वाली संख्या के पास में है, इसलिए आपका उत्तर नीचे वाली संख्या हो जाएगी, यानी 47 या 47 का है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2209 का जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना आ गया 47 47।
अब अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही हम लोग बहुत तेज़ी से जो है ज्ञात कर लेंगे। 51,000 है, 529 है, चलिए ठीक है, ठीक 51,529 से 9 है तो लास्ट में तो 3 या तो 7 7 49 या तो 3 3 9 2 अंक छोड़ दिए, 515 है कितना 515। अब हम देखेंगे ये कहाँ पर जाएगा। ठीक, तो देखिए 21 22 का करिए 22 484, 23 का करिए 529 515 है, करीब में आ गया तो यहाँ लिख लीजिए 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग कितना आ जाएगा 529, ये कितना है 515 है, यानी इन दोनों के बीच में है। अब जैसे ये मालूम हुआ तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ये हो गया 223, ये हो गया 227। अब ये हमें मालूम हो गया कि जो 51,529 है वो या तो 223 का वर्ग है या तो फिर 227 का वर्ग है। जो 51,529 है उसका वर्गमूल या तो 223 है या तो फिर कितना है 227 है। अब ये जानने के लिए कि इन दोनों में से कौन है तो हम देखेंगे कि 515 किसके पास में है। 484 से 515 का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इधर 6 जोड़ेंगे 90 होगा, 10 16, इधर 15 31 हो जाएगा। 15 से 29 में देखेंगे तो केवल 14 का अंतर है, यानी नीचे वाली संख्या के क्या है पास में है, इसलिए आपका उत्तर नीचे वाली संख्या के साथ चला जाएगा, यानी 227। 51,529 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 227। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए। 75 दिया है, 69 दिया है, ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। कितना है 75 69 है, 9 है तो 3 या 7, 3 3 9 7 7 49, 2 अंक छोड़ दिए, ये हो गया 8 हटाई 64 हो गया। 64 से ज़्यादा है 75 और 9 9 81 से क्या है कम है 75, इसके बीच में है कहने का मतलब। जैसे ये मालूम हुआ हमें, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8, या तो ये इसका वर्गमूल या तो 43 होगा। 75 जो 69 लिखा है 7,569, 75 इसका वर्गमूल या तो 83 है या तो फिर 87 है। इन दोनों में से कौन है ये जानने के लिए 75 देखेंगे। इसके करीब में है 64 6 7 5 12, इधर आएगा, इधर जो है केवल 6 का अंतर है, तो ये नीचे वाली संख्या के साथ जा रहा है, यानी इसके पास में है, इसके करीब में है, इसलिए आपका उत्तर नीचे वाली संख्या हो जाएगी। यानी इसका वर्गमूल जो 75 है, 75 से 69 का वर्गमूल आएगा वो कितना हो जाएगा 87 87 आप कह लें। अगला देखिए। सत्रह 30 56 है अगला क्वेश्चन। 17 है 30 है 56 है, ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है तो ठीक है, 2 अंक छोड़ेंगे। 6 है तो 6 का मतलब है 4 चौक 16 और 6 चौक 36, लास्ट इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब है कि 4 के वर्ग में आएगा 6, 4 चौक 16 और आएगा 6 के वर्ग में 6, 6 चौक 36। इसका जो भी वर्गमूल निकल कर आएगा उसके इकाई का अंक 4 होगा अथवा 6 होगा। 2 अंक छोड़ दिए 1730, 1730 1600 से ज़्यादा है तो 40 के वर्ग से ऊपर जाएगा। ये 1730 किसके बीच में आएगा, 41 का वर्ग करेंगे, 41 का वर्ग कितना हो जाएगा 1681। 42 का वर्ग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1764, ठीक। अब इनके बीच में कितना है 1730 है। अब सबसे पहले जैसे ये ज्ञात होगा तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे पहले, क्या, यहाँ 41 लिख लेंगे, यहाँ 41। अब ये हमें मालूम हो गया कि जो 17 30 56 है, 1,73,000 जो 56 है वो या तो 4, इसका वर्गमूल या तो 414 निकल कर आएगा या तो फिर इसका वर्गमूल कितना होगा 416। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा ये जानने के लिए देखेंगे 1730 किसके पास में है, 81 30 का अंतर देखिए 80 20 100, यानी 81 और 30 का अंतर 49 का है, 30 और 64 का अंतर केवल कितना है 34 का है। तो इस नीचे वाली संख्या के क्या है पास में है, इसलिए आपका उत्तर नीचे वाली संख्या के साथ चला जाएगा, यानी 1,73,056, यानी आप 17 30 56 का 1,73,056, ठीक। इसका वर्गमूल कितना निकल कर आ जाएगा 416 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 1296 है, ठीक, 1296 है, लास्ट में 6 है तो इसका मतलब 4 चौक 16, 6 चौक 36, 2 अंक छोड़ दिए, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 4 चौक 16, यह है 12। जब ये हमें मालूम हो गया कि इसके बीच में है तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3, यह हो गया 34 और एक हो गया 36। 1296, या तो ये 34 का वर्ग है या तो फिर 36 का। इसका अर्थ ये हुआ कि 1296 का वर्गमूल या तो 34 आएगा या तो फिर 36 आएगा, ठीक।
कि कौन सा इनमें से आएगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 12 किसके पास है, तो 12 क्या है 9 के एकदम पास में है, 16 से दूर है, 9 के पास में है, इसलिए हम ऊपर वाली संख्या को क्या कर लेंगे, आंसर मार देंगे। यानी 1296 का वर्गमूल क्या निकल कर आएगा, 34। ठीक, देखिए जो ट्रिक बताया गया इस हिसाब से तो यही निकल कर आएगा ना, लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत। समझना यही है, मेन समझना यही है। जो आपको बताया गया जिस हिसाब से आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किए उसमें ऐसे ही आया जिसके पास है उसका, लेकिन यहाँ के लिए क्या है 34 इसका आंसर नहीं होगा, 1296, क्योंकि आप 34 का बर कर देख लीजिए। ठीक, 4 चौक हो गया 16, हासिल 1, 3 चौक 12 दूनी 24, 1 25 और 3 त्रिक का 9 2 11, 34 का वर्ग 1156 आएगा। ठीक है, ये है किसका वर्ग, ये है 36 का वर्ग, यानी 1296 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर 6 छक 36, 3 छक 18 दूनी 36 में 3 जोड़ेंगे 39 और 3 त्रिक का 9 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 1296 आ गया। यानी 1296 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक, 1296 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस जो ट्रिक आपको बताई गई कि ऐसे आप जल्दी से आसानी से सीख लें, इससे 1256 क्यों नहीं, 1296 क्यों नहीं निकल कर आया, इसका आंसर गलत हो जाएगा इससे आप अगर इसको मारेंगे। तो एक संख्या ऐसी है, इसको आप अपवाद समझ लें। ठीक, 1296 ही एक संख्या ऐसी है कि इस ट्रिक से इसका आंसर गलत आ जाएगा, 34 आ जाएगा, जबकि 1296 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक, नहीं तो आप उसके लिए गुणनखंड विधि से निकाल लें या तो फिर भाग विधि से निकाल लें। ठीक, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।